गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी को छत्रपति शिवाजी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी जयंती मनाई जाती है। जब कभी भी मराठा शासन के इतिहास की बात की जाती है तो हमारे सामने सबसे पहले नाम आता है छत्रपति शिवाजी का। वे एक कुशल मराठा शासक और सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी थे। उनका जन्म 19 फरवरी सन 1630 को पुणे जिले के सिवनेर दुर्ग में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले तथा माताजी का नाम जीजाबाई था। 17 वर्ष की आयु में इनका विवाह साईबाई निम्बालकर के साथ हुआ था। इन्होंने अपने माताजी से धार्मिक शिक्षा और अपने दादाजी से युद्ध कौशल और युद्ध नीति की शिक्षा प्राप्त की थी। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में नए योद्धा वर्ग मराठों का उदय हुआ, जिसका नेतृत्व शिवाजी द्वारा किया गया। जब पुणे जिले के भोसले परिवार को सैन्य के साथ साथ अहमदनगर साम्राज्य का राजनीतिक लाभ मिला, भोसले ने अपनी सेनाओं में बड़ी संख्या में मराठा सरदारों और सैनिकों की भर्ती की थी, जिसके कारण उनकी सेना में बहुत अच्छे लड़ाके सैनिक हो गए थे। आइए अब हम देखते हैं शिवाजी के जीवन की महत्वपूर्ण विजय अभियान। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी ने तोरना पर विजय प्राप्त की। इसी के क्रम में उन्होंने अहमदनगर और बीजापुर में भी उन्होंने विजय प्राप्त की थी। उनके द्वारा लड़ी गई सबसे चर्चित लड़ाई थी वह है पानीपत की लड़ाई, जिसमें वो तो अहमद शाह अब्दाली से हार गए थे, परंतु कुछ समय बाद अपने कुशल नेतृत्व के कारण अपने 23 जो किले उन्होंने हारे थे उसको फिर से उन्होंने प्राप्त कर लिया था। और उनके सबसे बड़े महत्वपूर्ण विजय अभियान था वह है कोंढाना किले की विजय। वह जो कोंढाना किला था वह नीलकंठ राव के नियंत्रण में था। इसको जीतने के लिए मराठा शासक शिवाजी ने अपने सर्वश्रेष्ठ सेनापति तानाजी मालुसरे और जयसिंह प्रथम के बीच जो उस किले का रक्षक है उदय बहन राठौर के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में भले ही शिवाजी के कुशल सेनापति तानाजी मालुसरे की मौत हो गई, लेकिन परंतु वे इस किले को जीतने में वो कामयाब भी रहे। इसके बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक सन 1674 ईस्वी में कराया था। शिवाजी का कथन था, अहंकार और अन्याय के सामने निडरता ही प्रभावशाली हथियार है, और इसी कथन को उन्होंने साक्ष्य रखते हुए उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अनेक राजाओं को हराकर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। इसके साथ ही शिवाजी एक कुशल प्रशासक थे। उनके द्वारा अपनाई गई शासन पद्धति थी अष्टप्रधान व्यवस्था, जिसमें पेशवा का पद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। वह एक प्रकार से वह मंत्रियों का मंत्री कहा जाता था, जो आज के शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था। इसके बाद सेनापति का स्थान आता था। यह मराठा के सैनिकों प्रमुख में एक था और यह काफ़ी सम्मानजनक पद था। इसके बाद मजूमदार का पद आता था, जो खजांची और सरकारी खजाने की देखरेख करता था। इसके अतिरिक्त चिटनीस का स्थान आता था, जो विदेश मंत्री और राजा को विदेशों से जो प्राप्त सलाह थी उसको वो बताते थे, और विदेशों में जो पत्र भेजते थे वह उनका प्रमुख होता करता था। इसके अतिरिक्त न्यायाधीश और पंडित राव होते थे। न्यायाधीश जो न्याय प्रशासन का प्रमुख होता था और पंडित राव जो है धार्मिक कार्यों का प्रमुख होता था। इस प्रकार हमने देखा कि जो शिवाजी के बारे में हम जानने के बाद देखते हैं, शिवाजी न केवल एक कुशल सेनापति, एक कुशल रणनीतिकार और एक चतुर कूटनीतिज्ञ भी थे, बल्कि एक कट्टर देशभक्त थे। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए औरंगजेब जैसे मुगल शासक से भी दुश्मनी की थी, और उनका प्रमुख कथन था, अहंकार और अन्याय के सामने निडरता ही प्रभावशाली हथियार है। यह शिवाजी का कथन था।